वेलकम माय फ्रेंड्स टू एपिसोड नंबर 3। वहीं से शुरू करते हैं जहां पर कल या इसके पहले ख़त्म किया था। तो हमने आपको कई एग्जाम्पल लेकर थोड़ा बहुत उसके बारे में बेसिक नॉलेज भी दिया था और ये भी बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। हमने फोर्स का एग्जांपल लिया था, हमने डिक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दोनों का एग्जांपल लिया था। आज हम एक और क्वांटिटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी ही है डिस्प्लेसमेंट। एक और वर्ड होता है जो चैप्टर नंबर 1 में जब हमने स्केलर बताए थे तो बताया था ना, एक और वर्ड था जो स्केलर में आता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अक्सर लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में लफड़ा कर देते हैं, उनको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों में। लेकिन आज हम उसको थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। ये हम एक पॉइंट पे हैं। आप जानते हैं ना, मैप में ऐसे इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ये अपने जियोग्राफी में यूज होता है मैप, जानते हैं ना। हम उसी बेसिस पर थोड़ा एक काम करते हैं। हम यहाँ पर ए पॉइंट पर थे और हम नॉर्थ की ओर जाते हैं, पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट सी पर जाते हैं ईस्ट की ओर, पॉइंट डी पर आते हैं और वापस पॉइंट ए पर आ जाते हैं। इधर चले थे 100 किलोमीटर, इधर चले थे 80 किलोमीटर, इधर चले थे वापस 100 किलोमीटर और इधर भी 80 किलोमीटर। ये सब किलोमीटर में है और हमने ये अपनी गाड़ी चलाई और ऐसे ऐसे गए। आपको पता है आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? डिस्टेंस वर्ड ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको डिफाइन केवल हम मतलब वैल्यू से करते हैं, नंबर से करते हैं। तो डिस्टेंस जो होती है वो 100, यहाँ से चले तो 100, 80, 100, 80, तो टोटल को सम करना है बस। ये नहीं मतलब है कौन किधर जा रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है। मैं किधर गया मुझसे मतलब नहीं है, मेरी गाड़ी कितना केवल चली ये देखना है। और टोटल कितना हुआ? 360 किलोमीटर। एम आई राइट? यस। लेकिन अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। आपने अपने ट्रैवलिंग के दौरान किस डायरेक्शन में गए और फाइनली आप कहाँ पहुँचे, उसका जो शुरुआती पॉइंट है यानी इनिशियल पॉइंट, उससे तय होता है और पता चलता है कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। हम ए से चले थे और ए से पर वापस आ गए, हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, चूँकि हम उसी पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पर आ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। ये पूरे ट्रैवलिंग के दौरान है। अगर हम ए से बी की केवल बात करें, ये तो पूरी ट्रैवलिंग के दौरान डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। लेकिन अगर केवल ए टू बी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बिल्कुल लाइन मिला दो एक, उसकी डायरेक्शन। अगर केवल ए से बी की ओर हम जाएं, यानी ये तो था मतलब होल ट्रिप, होल मतलब पूरी, तो W लगा देते हैं। होल ट्रिप के दौरान हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ 0।
ज़रा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी की बात करते हैं, ए से बी, तो ए से चले बी की ओर गए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को बिल्कुल मिलाओ, डिस्टेंस आई मतलब डिस्प्लेसमेंट आया 100 किलोमीटर, लेकिन साथ में ये भी लिखना होगा नॉर्थ। नॉर्थ बिना इसको इंडिकेट किए आप डिस्प्लेसमेंट नहीं डिफाइन करेंगे। केवल 100 किलोमीटर लिखा तो डिस्टेंस भी हो सकती है, जो कि डिस्टेंस में वैल्यू होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट केवल ए से बी तक, तो कितना हुआ 100 किलोमीटर नॉर्थ। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, इसका मतलब कितना हुआ 80 किलोमीटर, लेकिन इन विच डायरेक्शन, ईस्ट। दिख रहा है ना यहां से, थोड़ा ऐसे कर देते हैं। बी टू सी में डिस्प्लेसमेंट है हमारा 80 किलोमीटर, लेकिन ईस्ट की ओर। डायरेक्शन बताना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट में बिना डायरेक्शन के आप मतलब काम नहीं चलेगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्शन को भी हमें मेंशन करना पड़ता है। डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर डी ए बी ए सी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, देखना अभी ध्यान से देखना, ए यहाँ है, सी यहाँ है, हम इधर से चले और इधर भी चले, इतना देखिए, ए से हमें सी जाना है, हमें ठीक है, तो हम इधर से पहले गए फिर इधर से गए, लेकिन हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस होती तो हम बोल देते 100 और 80 यानी 180 किलोमीटर, लेकिन हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताओ। ए से सी तक जब हमने ट्रैवल किया, पहले हम नॉर्थ में गए फिर ईस्ट में गए, हमसे बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तब कैसे बताओगे? तब क्या करेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट केवल फाइनल पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट से डिफाइन होता है। फाइनल पॉइंट यानी हम सी तक गए, बीच में इधर से इधर गए हमको मतलब नहीं है, हम सी पर पहुंच गए, बस ये हमारा गोल हुआ। सी से इस ए को मिलाओ, मिला लिया, तो बस डिस्प्लेसमेंट जब हम तय करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर के निशान लगा देते हैं। वेक्टर किसी चीज़ को मैं बता देता हूँ, किसी चीज़ को अगर वेक्टर से दर्शाना हो कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो चाहे उसके ऊपर ऐसे एक बार बना दो, जैसे फोर्स था, ये फोर्स को एफ से दिखाते हैं साइंस में, फिजिक्स में, तो इसके ऊपर चाहे एक बार ऐसे बना दो, चाहे एक ऐसे छोटा सा तीर बना दो, तो ये समझ में आ जाता है कि ये वेक्टर की बात हो रही है, यानी वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर हम ऐसे बार बना देते हैं। तो ए टू सी जाना था मुझे, मैं लेकिन ऐसे ऐसे गया, आप चाहें तो ऐसे भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ गए पहले और यहाँ से आए, डिस्प्लेसमेंट को में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट अभी भी वही है, ए और फाइनल पॉइंट इसको मिला दिया, बस यही डिस्प्लेसमेंट अभी भी है। हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे 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 आप पहुँचे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फाइनल पॉइंट ये वाला और इनिशियल पॉइंट इन्हीं दोनों को बस देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यही खूबी है, ठीक है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई है, तुम कहाँ जाते हो, किधर से घूम के आते हो, तुम धरती का चक्कर पूरा लगा डालो मुंबई से चल के और मुंबई में वापस आ जाओ, तभी भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। ठीक, तो जैसे अब हमको ए टू सी का देखना था, तो क्या करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट सी से ए को मिलाया, वेरी गुड, और उसका पहले वैल्यू दिया, कितनी वैल्यू है बीच में, तो वैल्यू कितनी है इसकी, ये पाइथागोरस जानते हैं ना, वैल्यू होगी तुम्हारी 100 का स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गई आपकी वैल्यू, यानी ये मतलब ये जो दूरी है बीच की वैल्यू देनी है।
और उसकी डायरेक्शन भी देनी है। बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा डिस्प्लेसमेंट में। तो डायरेक्शन क्या है, ये तो थी ईस्ट की ओर और ये थी नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये 45 डिग्री थी। तो ऐसे भी बना सकते हो 45, ये नॉर्थ ये ईस्ट और ये नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 45। तो हमने डायरेक्शन भी बता दी, डिफाइन कर दी, और उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज दिस। आप कहीं से भी जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन फिक्स है, और ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम यहाँ से जब जा रहे थे ना टेढ़े मेढ़े, तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाती, पता नहीं कितना हो जाती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी वही है। समझ में आया आपको? तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से डिफाइन होता है, और उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है, और मिलाने वाली जो लाइन है दोनों पॉइंटों को, उसकी डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसके लिए हमको डायरेक्शन नहीं, सिर्फ सभी जगह जहाँ जहाँ गए सबकी दूरी जोड़ के उसमें डाल देनी है। जैसे आप कार से चलें, आप दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से कोलकाता गए, कोलकाता से चेन्नई जाइए, मुंबई आइए, वापस दिल्ली जाइए। आप दिल्ली से चले, दिल्ली पर वापस पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट आपका 0, लेकिन जब आप गाड़ी का मीटर देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, अरे 5000 किलोमीटर चल लिए। तो जो 5000 लिखा है वो है डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, गाड़ी में जो लिखा आता है जो कांटे पर लिख के, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0, हम जहाँ से चले वहीं आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड बाय द टू क्वांटिटीज, वन इज द वैल्यू एंड सेकेंड इज दैट इट्स डायरेक्शन। देन अब आपको मुझे लगता है वेक्टर अच्छे से समझ में आने लगा होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, कैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ अलग होती हैं स्केलर से। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ। देखो मेरा इतना ही बड़ा बोर्ड है, तो अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग को इधर उधर चला के देख लेना पीछे करके, लेकिन याद रहे तब तक आगे मत बढ़ना जब तक आपको चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर ना हो जाए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है बस। इसी तरह टॉर्क, इसके बारे में हम आपको अभी नहीं बताना चाहते क्योंकि बड़ा कम्बरसम सब्जेक्ट है, और इसका मतलब काफ़ी वेक्टर में आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी बताने लायक नहीं है। अभी बताएंगे तो आप बोलोगे क्या है, बहुत ना कठिन हो गया, और भी बहुत चीज़ें आपको पता भी नहीं हो सकती हैं। तो मैं इसको थोड़ा अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिना वेक्टर के अंदर जाए इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। साइंस में आप समझ गए होंगे, आपने टॉर्क और ये पढ़ा होगा सब पहले, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में समझाना थोड़ा हार्ड है अभी। तो अभी नहीं, जब आगे जब ये चीज़ आएगी तब पढ़ाएंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग, ठीक है। और हमने एक और चैप्टर नंबर 1 में, एपिसोड नंबर 1 में सॉरी, एक चीज़ देखी थी स्पीड, उसको हिंदी में बोलते थे चाल। ये दोनों में अंतर होता है। एक्चुअली जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में आपको ज़रा हम बता देते हैं। पहली बात, एक फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कह सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी इसकी ओर मत देखो, अभी यहाँ पर देखो। तो डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है,
चैप्टर नंबर 1 में बता चुके हैं। तो ये देखो इक्वल लगा है, इक्वल का मतलब अगर इधर सब कुछ स्केलर है तो पक्का इधर भी सब कुछ स्केलर होना चाहिए, और स्पीड भी स्केलर है, हमने आपको एपिसोड नंबर 1 में बताया था। स्केलर का हिंदी में मतलब ही होता है अदिश, अदिश, यानी कि बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब उल्टा, लगा देते हैं तो उल्टा हो जाता है काम ना। अदिश मतलब दिशा विहीन, और सदिश मतलब जिसको समझाने के लिए दिशा की जरूरत है। सा मतलब साथ और दिशा के साथ, ठीक है। और जो ये वेलोसिटी होती है, ये होती है, इसका होता है फार्मूला डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये देखो ये इक्वल का निशान है इधर। अगर ये तो देखो, ये तो दिशा पर डिपेंड करता नहीं टाइम, इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, वो तो अभी हम बता चुके हैं जस्ट इसके पहले ही। तो यानी इधर कुछ तो है जिसको हमको मतलब दिशा को यानी डायरेक्शन को काउंट करना ज़रूरी हो गया है। इधर ये जो चीज़ है उसमें तो डायरेक्शन है ना, यानी कि इक्वल के उधर कुछ तो ऐसा है जिसमें हमको डायरेक्शन को ध्यान में रखना या काउंट करना ज़रूरी हो गया है। तो पक्का जो इधर भी होगा उसमें भी हमको डायरेक्शन को काउंट में करना ज़रूरी है, क्योंकि इक्वल लगा है। अगर उधर कहीं डायरेक्शन मस्ट है किसी चीज़ में, तो इधर भी कहीं ना कहीं मस्ट होनी चाहिए डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन मस्ट अगर नहीं किया इधर कहीं पर, तो इक्वल नहीं लग सकता। तो यानी इधर भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वेलोसिटी। ये तो आप फंडा ऐसे ही समझ गए कि वेलोसिटी डायरेक्शनल है, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ समझने का, बाकी हम समझा दे रहे हैं और कुछ। तो स्पीड जो है वो तो स्केलर है, और वेलोसिटी वेक्टर कैसे है बता दे रहे हैं। ए हम यहाँ से यहाँ की ओर गए, चलो सिंपल डायरेक्शन लेकर समझाते हैं, नहीं तो आपको हो जाएगा थोड़ा हार्ड, और हम हार्ड से बहुत नफरत करते हैं। पढ़ाई हार्ड नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, समझना सब कुछ चाहिए, बस इन्जॉय, जहाँ तक इन्जॉयफुल हो, क्योंकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी आवश्यक है। रेस करना या भागना मुझे पसंद नहीं था कभी भी, एक्सेल बनना पसंद है। आप मास्टर बनिए, ठीक, इन चीज़ों के आपको आनी चाहिए चीज़ें, भागना नहीं है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे हमने बना दिया। अब हम यहाँ पॉइंट ए से शुरुआत करते हैं। इधर हम 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गए, 50 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर गए, और टेढ़ी लाइन हो गई। थोड़ा कठिन हो रहा है, थोड़ा और आसान करता हूँ। ये ज़्यादा कठिन नहीं करना है, समझना आवश्यक है। ए बी सी, हम ए से चले बी पर गए, बी से चले सी पर गए, सी से चले डी पर गए, ऐसे ऐसे। इधर हम 100 किलोमीटर गए, पुराना ही एग्जाम्पल लेते हैं। इधर हम 80 किलोमीटर गए, और इधर हम 100 किलोमीटर। इधर हमने 5 मिनट लिए, 100 किलोमीटर 5 मिनट में, बोलोगे सर पागल बना रहे हो 5 घंटे लिए, 5 आवर्स, इधर 4 आवर्स, और इधर हमने लिए 8 आवर्स। देखो जरा, अगर कोई हमसे पूछे स्पीड बताओ, हम पहले ही देख रहे हैं कि हमने पहली जो 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उसको सिर्फ 5 आवर्स में तय किया। अगली 80 किलोमीटर जाने के लिए हमको 4 आवर लगे, और लास्ट में जो इधर जब साउथ की ओर जब हम आ रहे थे 100 किलोमीटर चले तो हमको 8 आवर लग गए। जाने के वक्त
इसी 100 किलोमीटर को हमने 5 आवर में तय किया और लौटते वक्त यहाँ से हम चले या अभी भी 100 हैं, लेकिन अब की हमको 8 घंटे लग गए, ज़्यादा लग गए बहुत। अगर कोई हमसे पूछे स्पीड बताओ, इसको मेट देना है तो आप जानते ही हो, यहाँ बना देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। हाँ, अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें स्पीड बताओ, तो स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप बीच में तेज चले, धीमे चले, क्या चले, किधर गए, कहाँ गए, इसको मतलब नहीं है। ये अपना स्केलर क्वांटिटी है। जब हम स्पीड, कोई बोले स्पीड बताओ, तो बस कुछ नहीं करना है, पहले सभी को जोड़ दो, सारी डिस्टेंस 100, 80, 100, 280 किलोमीटर, और टोटल टाइम 5 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स, कितने हो गए? 17। अपॉन 17, इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी? मनो निकालो, मनो ना निकालो। लगभग 16 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर्स, 16 पॉइंट समथिंग आएगा किलोमीटर पर आवर। ये तो आपकी आ गई स्पीड। स्पीड की जब बात की ना हमने, तो हमको कोई मतलब नहीं है हम किधर गए, किस डायरेक्शन में गए, बीच में कितनी तेज़ी से गए, कितने धीमे से गए, कोई मतलब नहीं। स्पीड इसके एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जब भी बोली जाएगी तो हमको डायरेक्शन, वेरिएशन सबसे कोई मतलब नहीं है। कुल डिस्टेंस, कुल टाइम, ये हमारी आ गई स्पीड। कि हम यहाँ से जब वहाँ तक गए तो स्पीड हमारी रही है 16। लेकिन आप ध्यान से देखो, बीच में बड़ा लफड़ा हुआ है। फर्स्ट जब हम 5 आवर गए तो 5 आवर तो हमने 100 किलोमीटर चले गए, तेज़ी से गए। फिर बीच में पता नहीं, इसको भी कम से कम अच्छे से गए। लास्ट में हम बहुत स्लगिश रहे, बहुत धीमे चले, और ये उसी 100 किलोमीटर को तय करने में हमने 8 आवर्स लगा दिए, बहुत धीमे चले। लेकिन स्पीड को इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वेलोसिटी को मतलब है। अगर हम बोलें कि वेलोसिटी बताओ, पूरे ड्यूरेशन की वेलोसिटी, पूरे की, तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ऐसे मिलाओ, मतलब यहां से चले थे और डी पर आ गए, ए से चले डी पर गए। अब हमसे कोई पूछे कि पूरी ट्रिप की वेलोसिटी बताओ, पूरे ट्रिप की वेलोसिटी, बहुत ध्यान से देखिएगा हर चीज़, ठीक है। पूरे वेलोसिटी की ट्रिप, ए से गए डी पर आए, ए से पहले बी गए, बी से सी गए, सी से डी पर आए। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर से वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो पहले निकालोगे आप डिस्प्लेसमेंट पूरे ट्रिप की, तो पूरे ट्रिप की डिस्प्लेसमेंट क्या थी? वही लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से मिलाओ, ये लास्ट पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट है, इधर से मिलाओ, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की ओर तीर बनाओ, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसको आप पहले मेजर करो कितना है, तो जाहिर सी बात है रेक्टेंगल टाइप का ही बना है, तो ये भी 80 किलोमीटर ही होगा। या अगर ये थोड़ा टेढ़ा होता तो आपको नापना पड़ता, तब आप पता करते कितना है डिस्प्लेसमेंट। अभी तो थोड़ा रेक्टेंगल है तो आसानी से पता चल गया कि ये भी 80 किलोमीटर ही है, जितना ये उतना ये। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पूरे ट्रिप का, तो पूरे ट्रिप का डिस्प्लेसमेंट अपॉन पूरा टाइम, पूरे ट्रिप का, चूंकि हम ट्रिप की बात कर रहे हैं पूरे, अभी वेलोसिटी निकाल रहे हैं पूरे ट्रिप की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 80
किलोमीटर अपान टाइम कितना लगा पूरे ट्रिप में टाइम 5, 4, 8, 17 आवर्स। वही तो वेलोसिटी पूरे ट्रिप की आई हमारी कितनी आई, इसको डिवाइड करो, 4.7 किलोमीटर पर आवर। याद रखना वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस और इनिशियल से फाइनल, याद आया। तो डिस्प्लेसमेंट केवल फाइनल से इनिशियल इतना ही आया था, अपॉन टाइम किया इतना आ गया। वेलोसिटी बड़ी कम आई, स्पीड आई थी 16 पूरे ट्रिप में, स्पीड यानी चाल, लेकिन जब पूरे ट्रिप की जब वेलोसिटी निकाली तो केवल 4.7 किलोमीटर पर आवर आया। स्पीड आई थी ना 16, आप वीडियो को देखिए जरा इधर से अच्छे से, है ना। तो और हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते वेलोसिटी को कि पूरी ट्रिप की वेलोसिटी यही आई, हम डायरेक्शन भी देते हैं। बिना डायरेक्शन दिए आपकी वेलोसिटी अपूर्ण है, अनफिनिश्ड। तो डायरेक्शन कौन सी थी, यही फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन थी ये वाली, तो डायरेक्शन हमारी ये आई, यानी जो पूरे ट्रिप की जो वेलोसिटी थी वो ईस्ट की ओर है और 4.7 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई पूछे वेलोसिटी, इसको आप थोड़ा सा वी लिख देते हैं, ऊपर निशान बना देते हैं किसका, एक वेक्टर का, और अब कोई पूछे वेलोसिटी निकालो ए से बी तक केवल, तो ए से बी तक, तो ए से शुरू करो बी तक, ऐसे तो बनाइए, पहले से ही तीर लगाना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर है, टाइम यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक सिर्फ 5 आवर लगा, और आंसर आया 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी भी ये अपूर्ण है, अभी भी ये फिनिश नहीं हुआ हमारा कैलकुलेशन, क्योंकि हम डायरेक्शन बताना भूल गए। तो नॉर्थ की ओर, मतलब इस ओर। अगर कोई पूछे, दिख रहा है, थोड़ा दिख जाएगा अभी। अगर कोई पूछे वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, ये निकालो, तो वही बात, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो ए से सी का, तो फाइनल पॉइंट यानी सी और ए को मिलाओ, बीच में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, फाइनल पॉइंट, थोड़ा टेढ़ा हो गया हमसे, फाइनल पॉइंट को इससे मिलाओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से सी, यहाँ ऐसे तीर बना दो डायरेक्शन दिखाने के लिए, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, पाइथागोरस से निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर और अंडर रूट, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, AC ये डिस्टेंस, और अपान टाइम, कितना टाइम लगा टोटल ट्रिप में, ए से सी तक गए थे, तो 5 और 4 टोटल 9 आवर। वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, समझ में आया, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हमको ए से सी की वेलोसिटी ए से सी तक निकालनी पड़ी, तो हम फाइनल पॉइंट सी को ए से मिलाएंगे, बीच का हमसे मतलब नहीं है। वेलोसिटी निकालने के लिए बीच का मतलब नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी ये, और टोटल हमने कितना टाइम लिया था, तो टोटल टाइम आपने ये रास्ता तय किया था ना, ये तो टोटल टाइम 5 + 4, रास्ता चाहे आप जहाँ तय करो, लेकिन जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा, लेकिन वेलोसिटी निकालते वक्त आप सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट को ही देखोगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ता है।
तो डिस्प्लेसमेंट था ये, टाइम टोटल 5 आवर प्लस 4 आवर, ये इधर जाने में और इधर जाने में 9 आवर, तो 9 लिख देंगे। अब अभी भी लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर अभी भी फिक्स पूरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हिला देते हैं, थोड़ा देख लेते हैं वीडियो आपको दिख जाए, क्योंकि आपने अभी डायरेक्शन नहीं बताई। तो डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली, इस और डायरेक्शन, तो ये था ईस्ट, ये था नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री डायरेक्शन, ये ईस्ट ये नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री। तो मतलब ये जब आप पूरा लिखोगे ये, तब आप बोलोगे कि वेलोसिटी डिफाइन हुई है, तब आप वेलोसिटी डिफाइन कर पाओगे। तो अब आपको मुझे लगता है वेक्टर क्वांटिटीज अच्छे से क्या होती हैं ये समझ में आ गया, और थोड़ी बहुत हमने क्वांटिटीज लेकर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की कि वेक्टर क्वांटिटीज कैसे डिफाइन की जाती है, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपको एपिसोड नंबर 4 में, जहां हम आपको एक और चीज़ बताएंगे, एक बहुत स्पेशल चीज़, ठीक है। स्पेशल नहीं है, आपने सब पढ़ लिया है, तो एपिसोड 4 भी आपको अच्छे से आ जाएगा। अभी हम वेक्टर अलजेब्रा पर शुरुआत नहीं किए हैं, अभी जस्ट हम आपको सिर्फ एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो वेलकम टू एपिसोड नंबर 4, इनकमिंग एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।